Welcome back to Science Online class. How are you all? I hope you all are very fine, and you can see that this particular chapter number 4, it is being finished, okay, by the total 9 number of lectures. Total इसके 9 lectures बना दिए गए हैं that you will see. Okay, I think videos have been sent continuously. Somewhere some problems is there in the network, otherwise all the thing is running smoothly. One more thing is there, ये chapter number 4 finish हो गया है, and this is the time to see the objective exercises. Okay, first we will cover all the objectives, either it is related to the NCERT column and some extra exercises. ठीक है, आपकी बुक में हमेशा 2 प्रकार की एक्सरसाइज गिवन होती है, दोनों को ही कवर करना होता है. सो ऑल द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू डू ओनली एट योर बुक. ऑब्जेक्टिव्स केवल आप अपनी बुक में ही करना है, रेदर देन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई विल सेंड यू थ्रू द PDF ऑल्सो. जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के रूप में बना करके भेजता हूँ, ओनली दैट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. केवल नोटबुक में आपको उन क्वेश्चन आंसर्स को ही लिखना होता है, और आप हेडिंग डाल दिया करिए NCERT. और NCERT में आपने देखा होगा, अब आप प्रैक्टिस में आ चुके हैं, आई थिंक इट इज़ अवर 4th चैप्टर, तो आपको पता चल चुका है कि NCERT में द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज लेस. नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, एंड दैट्स वाई वी टेक द एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस ऑल्सो. और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है उसमें क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग उसके भी क्वेश्चन आंसर और इसके भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं कॉपी के अंदर. I hope that you all are doing good work. You all are watching my videos and even completing your notebooks too. Okay? और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं आप सफ़र करेंगे बेटा. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ाई को एक इम्पोर्टेंस दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. लुक हियर, NCERT एक्सरसाइज में आते हैं, और हियर ऑल्सो जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको हम लोग लीव करते चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन सी, आप देखिए, स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर. आपको क्या कहा जा रहा है कि सिमिलरिटी मतलब समानता, एंड डिफरेंसेस मतलब अंतर. यू हैव टू टेल, आपको बताना है, इन बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपको ये बताना है, एंड दैट इज द क्वेश्चन आंसर्स. तो इसको क्वेश्चन आंसर के टाइम करना है. सेकेंड क्वेश्चन, गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल आपको बताने हैं. तो ये तो आपको डायरेक्ट ही आपको मालूम होगा, है ना. स्टिल आई विल डू इट वेन एवर आई विल मैक द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, कंडक्टर्स मतलब सारे मेटल्स के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना. सारे मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया. इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के 3 एग्जाम्पल हमेशा आप याद रखिएगा, एक तो प्लास्टिक, दूसरा रबर, और तीसरा ग्लास, रबर, प्लास्टिक. इसके अलावा वुड, है ना, लकड़ी भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है. एंड दैट्स वाई वुडन हैंडल्स यू कैन सी इन द यूटेंसिल्स. बहुत सारे यूटेंसिल्स के तवा, है ना, तवे के आपने देखा होगा, उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है. इसी प्रकार और भी बहुत सारे जो सब्जियों को चलाने के वो औजार आते हैं, वो सब उसके हैंडल्स जो होते हैं, इट इज़ मेड बाय द वुड. ठीक है, राइट नाउ सी थर्ड से देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. फिलिंग इन द ब्लैंक्स यू कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट A, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स. ठीक है, क्या हुआ मीनिंग, द हॉटनेस मतलब होता है गर्माहट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो गर्मी होती है या जो गर्माहट होती है, इज डिटरमिन मतलब होता है बेटा, उसको पता लगाया जाता है. ठीक है, डिटरमाइन करना मतलब पता लगाना, फाइंड आउट करना. तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, इसका अंदाजा उसके किस से लगाया जाता है बेटा, टेम्परेचर से. किससे लगाया जाता है, टेम्परेचर. आंसर विल बी टेम्परेचर.
TEMPERATURE, ठीक है। टेम्परेचर ही वो चीज़ होती है बाय विच वी कैन डिफाइन कि कौन ज़्यादा गर्म है। अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स दे देता हूँ और एक का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप किस चीज़ से पता लगाओगे? डिग्री सेंटीग्रेड से ही तो पता, मतलब इससे तो पता चलेगा कि इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो ज़्यादा है, तो उसके टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। सो टेम्परेचर ही वो चीज़ होती है जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को शो करती है। आंसर विल बी टेम्परेचर। नंबर सेकंड, बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ ब्लैंक थर्मामीटर। बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को किस थर्मामीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है? तो बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर विल बी योर आंसर। पता है क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से केवल 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर केवल बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में आता है, और अगर आपको बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर या और भी बैलिस्टिक थर्मामीटर, और भी बहुत बड़े बड़े होते हैं इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको क्लिनिकल थर्मामीटर से तो बिल्कुल मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। क्लिनिकल विल बी योर आंसर। थर्ड देखिए, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, फिर ब्लैंक। टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है डिग्री, ब्लैंक। इसके आंसर तीनों हो सकते थे। डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, और डिग्री केल्विन में भी मेजर किया जाता है। और केल्विन को एसआई यूनिट बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, लेकिन आपके चैप्टर में जो थर्मामीटर्स दी गई हैं और जो जिस बारे में बात किया गया है उसके हिसाब से डिग्री सेल्सियस, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में ही चीज़ों के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आंसर होगा डिग्री सेल्सियस, CELSIUS। और इसको लिखते हैं तो ऊपर देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, इस तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्री C। अगर मेरे को 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना होगा तो 35 लिखने के बाद डिग्री और C लिखना होगा, तो उसको पढ़ेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डी क्वेश्चन देखिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस में, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई मीडियम से लेना देना नहीं होता है, और हीट जो होता है वो सीधे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्ट फ्लो हो सकता है, और उसको बीच में एयर एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, तो वो होता है बेटा रेडिएशन, ठीक है। RADIATION, रेडिएशन। ड्यूरिंग द वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल। तो आप पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए। क्वेश्चन नंबर E, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड, डिप्ड मतलब डुबाया जाना, है ना, इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। क्या किया गया? एक ठंडा स्टील का स्पून था, उसको गर्म दूध के कप में, है ना, कप ऑफ हॉट मिल्क में डिप किया गया है, डुबाया गया है। सो हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड, तो हीट जो होगा वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से होगा? तो कौन से प्रोसेस से होगा? कंडक्शन, क्योंकि स्टील का स्पून एक क्या है बेटा? सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है, और ये हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। थोड़े ही देर में आपको पता चलेगा कि वो जो ठंडा स्टील का स्पून है वो गर्म हो चुका है, दैट यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो, गर्म हो जाता है ना वो थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट देखो F, क्लॉथ्स ऑफ ब्लैंक कलर्ड, क्लॉथ्स ऑफ ब्लैंक कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। मतलब क्या हुआ कि कौन से कलर के कपड़े हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं, एज कंपेयर टू द लाइट कलर्स। लाइट कलर मतलब हल्के रंग के कपड़े की तुलना में। सो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स के कंपेयर में जो कौन से कपड़े होते हैं जो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो होते हैं डार्क, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक भी आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लाइट लिखा है तो लाइट का उल्टा होता है डार्क कलर, ठीक है, DARK, डार्क। सो इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
मैच द फॉलोइंग, यू कैन सी मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज मतलब लैंड से होकर के जो चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं जिसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। ब्लोस ड्यूरिंग कब फ्लो होती है? तो बेटा लैंड ब्रीज हमेशा नाइट में फ्लो होती है। पता है क्यों? क्योंकि रात के समय जो लैंड होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। और सी वेट, है ना, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है क्या? लैंड ब्रिज कब फ्लो होगा, है ना। सो लैंड ब्रिज कब, सी ब्रिज जो होता है ना वो तो डे में फ्लो होता है ना, क्योंकि डे में क्या होता है, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जब लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो वहाँ आसपास की हवाएं गर्म हो जाती हैं, और वो वाली जो हवा होती है वो लाइट इन वेट हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है। तो इसलिए सी से सी ब्रिज फ्लो होता है और वो लैंड की तरफ आता है। तो ये कब होता है? ये दिन में होता है। तो अगर सी ब्रिज दिन में फ्लो होता है तो लैंड ब्रिज कब फ्लो होगा बेटा? रात में, है ना। इसको इस तरीके से भी समझो कि दिन में क्या होगा, ठीक है, सॉरी, रात में क्या होगा कि लैंड जो होता है ना वो जल्दी से ठंडा हो चुका होता है, तो जल्दी से ठंडा हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन सी जो रहता है वो रहता है गर्म, है ना। तो सी अगर गर्म रहता है तो वहाँ आसपास की हवाएं गर्म हो जाती हैं, वो लाइट इन वेट हो जाती हैं और वो वेट वाइज हल्की होने के बजाय ऊपर चले जाती है एटमॉस्फेयर में। तो लैंड की जो हवाएं होती हैं वो लैंड से सी की तरफ फ्लो होती है नाइट में। तो लैंड ब्रिज फ्लो होता है नाइट में, है ना, नाइट। और इसी तरीके से सी ब्रिज ब्लोस, ब्लो मतलब होता है बहना, ब्लोइंग मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, हवा का यहाँ से वहाँ फ्लो होना। सो लैंड ब्रिज हो जाएगा नाइट में और सी ब्रिज का ब्लो होना हो जाएगा डे में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। थर्ड, डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड। प्रीफर्ड मतलब महत्व देना, ठीक है। डार्क कलर के क्लॉथ्स को कब ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसको कब प्रीफर किया जाता है, यूज में लाया जाता है? ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि विंटर में डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को गर्म करते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट फोर्थ का आंसर हो जाएगा लाइट कलर्ड क्लॉथ्स को कब प्रीफर किया जाएगा? समर में। क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सन हीट, दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी रहती है वो कूल रहती है क्योंकि एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन आंसर है एंड दैट वी विल डू लेटर ऑन। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सी हियर, सी द क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन सी द फिगर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ऑल्सो। लुक एट फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। 4.19, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। हमको इसको मार्क करके बताना है कि कहाँ पर जो हीट है वो रेडिएशन से, सॉरी, वो कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर ध्यान से फिगर को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बर्नर है, गैस का बर्नर समझ लीजिए इसको, और इसमें एक कंटेनर लिया गया है, केटली, है ना। इसको गर्म किया जा रहा है और केटल के अंदर पानी भरा हुआ रखा हुआ है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा, है ना। पहला तो ये कि ये जो बर्नर है उससे ये बर्तन गर्म होगा। कौन से मेथड से बर्तन गर्म होगा? कंडक्शन। कौन से मेथड से बर्तन गर्म होगा? कंडक्शन। तो यहाँ पे तो कंडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बर्नर में किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं या उसके संपर्क में उसको लाया जाता है तो क्या होता है? कंडक्शन मेथड से ये बर्तन गर्म हो जाएगा। बर्नर से आपने देखा होगा, स्टील की स्पून को आप कंटेनर में रखो, कहीं पे भी रख दो, बर्नर में रख दो, थोड़े देर के बाद वो गर्म होने लग जाता है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है जब उसको हीट मिलता है, तो कंडक्शन मेथड। अब इसके बाद अंदर क्या है? पानी का गर्म होना कौन से मेथड से होता है बेटा? कन्वेक्शन। पानी जो गर्म हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है? कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लिक्विड ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो मूवमेंट होते हैं, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा होगा कि जब पानी को गर्म करते हैं तो जो नीचे तली का जो पानी होता है या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले वो गर्म होते हैं और फिर वो नीचे से बबल बना के ऊपर उठते हैं, उसके बाद वो साइड में चले जाते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं, मतलब नीचे का पानी ऊपर आता है तो ऊपर का पानी नीचे जाता है। इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार नीचे से ऊपर फिर साइड फिर नीचे से ऊपर साइड, इस तरीके से उसका मूवमेंट होता है। तो इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। जितने भी लिक्विड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका गर्म होना कन्वेक्शन मेथड से होता है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, एक कंडक्शन जब बर्तन गर्म हो रहा है, और अंदर का वाटर का गर्म होना जो है दैट इज द बाय द कन्वेक्शन मेथड। इसमें रेडिएशन मेथड का कोई यूज नहीं है, ठीक है, सनलाइट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो रेडिएशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसको बुक में ही कर रहा है, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई थिंक इट इज द क्वेश्चन आंसर दैट वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर है उसमें मैंने सर्कल लगा रखा है, यू कैन सी, इसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लिया गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसका। इट इज मिक्सड विद द 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे 1 लीटर वाटर के साथ मिलाया गया। मतलब 2 वाटर के सैंपल लिए गए, एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक का टेम्परेचर और दूसरे का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोनों सैंपल ऑफ वाटर्स को आपस में मिक्स किया गया है, मिलाया गया है। सो क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो दोनों पानी को मिलाने के बाद क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? नहीं। इसको आप उस एग्जाम्पल से कंपेयर करना, जैसे कि मान लो आपने नहाने के लिए पानी गर्म किया है ना, वाटर हीटर से आपने पानी गर्म किया, ठीक है। उसके बाद कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम लोग उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे नहाने लायक वो हो, नहीं तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो हम लोग उसको धीरे धीरे बहुत सारा ठंडा पानी मिला करके उस लेवल तक ले आते हैं ताकि वो अब हमारे नहाने लायक हो और हमको उससे जलन ना हो, है ना। आधा बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, उस लेवल तक उसको हम लोग लाते हैं। जनरली ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। अब या कई बार आपने देखा होगा जब गर्म पानी पीते हैं तो पानी भी बहुत गर्म होता है पीने वाला, तो पर भी हम लोग थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके उसको इतना ले आते हैं ताकि वो आराम से बहुत ज़्यादा जले मत और थोड़ा बहुत गर्म भी रहे और हम उसको आसानी से पी सकें। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देखना, क्या उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं, वो घटेगा, दोनों के बीच का रहेगा। ना तो वो ज़्यादा गर्म रहेगा, ना तो वो ज़्यादा ठंडा रहेगा, ना तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ना तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो होगा, हीट धीरे धीरे फ्लो होगा, यहाँ से वहाँ हीट का फ्लो होगा और वो ठंडा ही होगा, गर्म तो होने से रहा, है ना। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो गलत है। बी, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड बट लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट जब फ्लो होगा तो 50 से 30 की तरफ फ्लो होगा, तो 50 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो ये कंडीशन भी गलत। थर्ड में बोला गया है सी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब दोनों के टेम्परेचर को माइनस कर दो, 50 में से 30 गया 20, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं होगा बेटा, है ना। और डी बोला गया है बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो रहेगा, दोनों के बीच का रहेगा। तो अब आप उस एग्जाम्पल को याद करो, जब हम लोग गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, अभी भी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बट मुझे लगता है, देखो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है ना बेटा, एग्जैक्टली अंतर ये आ रहा है कि इसने जो दोनों सैंपल लिए हैं ना वो 1-1 लीटर पानी के लिए हैं। जनरली क्या होता है, जब हम लोग नहाते हैं तो गर्म पानी बहुत सारा रहता है, लेकिन हम लोग ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को इससे एग्जैक्टली कंपेयर करना सही नहीं है। अगर इसको इस तरीके से कंपेयर करो कि 1 बाल्टी गर्म पानी होता और उसमें आप 1 बाल्टी ठंडा पानी मिलाते, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो 30 और 50 के बीच में होगा।
एक स्थिति में उसका आंसर ये भी हो सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बट लेट मी सी, बट आई थिंक आंसर विल बी डी, है ना। आई विल सी मोर, और नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और मैं करेक्ट करके बताऊंगा आपको। देखो 9 वाले क्वेश्चन को देखो, बट आंसर यही है, डी मानो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड। एक आयरन का बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप मतलब गिराना, है ना, किसी भी चीज को ड्रॉप करना मतलब गिराना, उसको गिराया जाता है इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको एक पानी से भरे हुए मग में गिराया जाता है, और पानी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। सो यू कैन सी यहाँ पे द बॉल ऑफ द आयरन बॉल, द टेम्परेचर ऑफ द आयरन बॉल इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन बॉल का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। द वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज ऑल्सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसमें उसको ड्रॉप किया गया उस वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सबसे पहली बात तो ये कि टेम्परेचर डिफरेंस है क्या? नो। जब यहाँ पे कोई टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉल का, और वाटर का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है तो क्या हीट कभी फ्लो होगा? नहीं। बस यही बात आपको समझनी थी, इसी बात को ध्यान देना था कि जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है तब तक हीट फ्लो नहीं होता है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है देन ओनली द हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तभी हीट जो होता है ना, वो हॉट ऑब्जेक्ट से या ज़्यादा टेम्परेचर वाले डिवाइस से लोएस्ट टेम्परेचर वाले डिवाइस की तरफ फ्लो होता है। तो इस स्थिति में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका भी है, तो वो अपना आंसर होगा जिसमें हीट कभी भी फ्लो नहीं होगा। तो आप देखिए बी में क्या लिखा है? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। ना तो आयरन बॉल से वाटर की तरफ हीट का फ्लो होगा, और या फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना तो वाटर से आयरन बॉल ना तो आयरन बॉल से वाटर बॉल, बिकॉज बोथ द टेम्परेचर्स आर सेम टू सेम। दोनों ही टेम्परेचर सेम है, और जब टेम्परेचर सेम होते हैं तो कोई हीट फ्लो नहीं होता है। सो बी आंसर हो जाएगा। बाकी के ए सी डी कुछ भी लिखा है वो सब गलत है ना। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलो जल्दी फिनिश करते हैं, एनसीईआरटी को फिनिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वुडन स्पून। वुडन स्पून मतलब वुड से बना हुआ, है ना, लकड़ी का चम्मच, है ना। जो हम आइसक्रीम खाते हैं तो लकड़ी के चम्मच मिलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। वुडन स्पून इज डिप्ड। डिप मतलब डुबाना, ठीक है। एक लकड़ी के चम्मच को डुबाया गया इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के कप में डुबाया गया। सेम लाइक दैट आप कभी भी जो कौन सी वाली, कप वाली, है ना, कप वाली बहुत सारी फ्लेवर्स आती है आइसक्रीम की। हैमर की आती है, इसके अलावा किसकी आती है ना, वाडीलाल की आती है, अमूल की आती है, कोई सा भी फ्लेवर का आइसक्रीम हो सकता है। तो उसमें जब आप वुडन के स्पून को डालते हो, डिप करते हो, तो उसका दूसरा सिरा क्या हो जाता है? आप सभी लोग बोलोगे वो ठंडा हो जाता है ना, बिकम्स कोल्ड। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस से वो जो लकड़ी होती है वो भी ठंडी हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे और थोड़े समय के लिए हमको ठंडा भी लगता है वो, है ना। लेकिन बेटा आप ये सोचो कि जो लकड़ी होती है ना, वुड, उसको इंसुलेटर माना गया है। क्या माना गया है उसको? इंसुलेटर। मतलब वुड एक इंसुलेटर होता है और कभी भी उससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कॉमन सा, या ज्यादातर जो पैन्स होते हैं, कोई भी कढ़ाई होती है या तवा होता है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है, और हैंडल्स जो होते हैं ना, ताकि उसकी जो गर्मी है, जो हॉटनेस है, वो हैंडल पे ट्रांसफर ना हो, इसलिए उसको लकड़ी से बनाया जाता है, ताकि हम लोग आसानी से जब उसको उतारने की बारी आए तो उसको पकड़ करके उतार सकें। ठीक है। तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल उनके हैंडल्स को बनाने में होता है, यूटेंसिल्स के। तो यहाँ पे लकड़ी क्या है, हमको लगता जरूर है कि वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन वो ठंडी नहीं होती है, तभी तो हम लोग आसानी से उसको पकड़े रहते हैं। ठीक है। और अगर आप उसमें एक चम्मच डाल करके देखोगे तो चम्मच बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा।
चम्मच में वो जल्दी से हीट ट्रांसफर होगा। अगर वो लकड़ी का चम्मच है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आंसर होगा डज नॉट बिकम्स कोल्ड। कभी भी वो लकड़ी का चम्मच ठंडा नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी द आंसर। ठीक है। और सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वेक्शन और रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता है। इसका आंसर या तो ए हो सकता था या तो डी। कंडक्शन प्रोसेस से या तो वो ठंडा हो जाएगा या बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो वुड से बना हुआ है ना, स्पून वुड से बना हुआ है, इसलिए आंसर आई थिंक डी होना चाहिए। 11 क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील पान। स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे बर्तन का यूज हम लोग करते हैं। पैन्स मतलब कढ़ाई। स्टेनलेस स्टील की एक कढ़ाई है। आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम। आपने देखा होगा जो उसका बेस होता है वो कॉपर से बना होता है। या कई बार आपने देखा होगा चाय बनाने की जो केटल्स होती हैं, केटली, उसके नीचे कॉपर का बेस लगा होता है। क्यों लगा होता है बेटा? क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और बहुत जल्दी वो हीट को ट्रांसफर करता है ना। सो द रीजन फॉर कुड बी दैट स्टेनलेस स्टील का बर्तन या मान लो एल्यूमिनियम का कोई बर्तन हो सकता है, उसके नीचे कॉपर का बेस लगा होता है। उसके पीछे एक कारण है कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है रेदर देन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के कंपेयर में वो अच्छा कंडक्टर हो सकता है। तो आई थिंक आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लेक्चर फिनिश करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक द other remained objectives and after that we will come to the question answer side.